नमस्कार, प्रणाम, नमन साथियों। मैं आपका अपना बालकिशन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार पढ़ाई की बात में। साथियों, जो संगठन से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा था, आज हम उसमें बात करने वाले हैं आसियान के बारे में। संगठन के ऊपर हम 2 टॉपिकों के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, एक तो यूएनओ और एक सार्क। यदि आपने उन दोनों वीडियो को देख लिया है तो आप कमेंट करके बताइए कि वो आपको कैसे लगे। और यदि अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए और उन दोनों वीडियो को देखिए और उनकी ट्रिकों का आप अध्ययन कीजिए और फिर आप बताइए कि वो आपको कैसे लगे हैं, क्या वो आपके लिए यूज़फुल हैं। आइए साथियों, आगे हम बात करते हैं आसियान के बारे में। आसियान की अगर हम फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? आसियान का पूरा नाम हो जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। यानी जो साउथ ईस्ट यानी जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो राष्ट्र हैं उनका क्या है, ये एक संगठन है। यदि अगर अपन इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या हो जाता है? ये जो संगठन है, जितने देश इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी देशों के लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा करना, उनके सामाजिक जीवन स्तर को सुधारना, एक तरह से क्या है इसका उद्देश्य रहेगा। तो इसका लक्ष्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों के मध्य आर्थिक विकास करना, सामाजिक प्रगति लाना, सांस्कृतिक विकास करना और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना ही इसका क्या है, लक्ष्य है या फिर उद्देश्य है। इसकी अपन स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और 8 अगस्त को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 8 अगस्त वो 1967 में की गई थी। और कितने सदस्य देशों ने की थी? उस समय 5 सदस्य देश थे इसके, उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। वो देश कौन कौन से थे? तो वो देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। थाईलैंड है, उसकी राजधानी कहाँ पर की गई थी? बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। इसके सदस्य देशों की अपन बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से देश सदस्य हैं वर्तमान में? तो अगर अपन इसकी स्थापना की बात करें तो उस समय इसमें 5 सदस्य देश थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? वर्तमान में इसमें 10 सदस्य देश हैं। ठीक है, उनको अपन ट्रिक के साथ आगे याद करेंगे कि कौन कौन से देश इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में 10। सबसे पहले इसके अपन मुख्यालय की बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसके सदस्य देशों को भी देखेंगे। तो इसके मुख्यालय की अगर अपन बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। साथियों, हर संगठन का मुख्यालय अलग जगह पर है, तो इसको याद रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो इसको याद रखने के लिए आप इनको छोटी मोटी स्टोरीज बनाकर याद रख सकते हो। उसके लिए मैं आपको एक छोटा पॉइंट और बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको यूएनओ और सार्क में बताया था, उसी तरह से आप यहाँ पर भी इसको एक छोटी सी स्टोरी से याद रख सकते हो। आप इसको किस प्रकार याद रखोगे? एक मिनट साथियों। एक औरत है और यहाँ पे 2 व्यक्ति है। ये औरत हो गई। अब आसियाना को आप क्या समझिए? आसियाना एक तरह से आसियाना घर कहलाता है। अब ये जो आसियाना है, ये औरत अपने आसियाने में रह रही है। अब ये दोनों आदमी आते हैं और इसको क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं इसको। पकड़ने को हम क्या बोलते हैं? जकड़ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जकड़ना। ठीक है, और इसके आसियाने से अपने आसियाने में श्रीलंका ले जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये रावण हो गया और ये मामा मारीच हो गया। रामायण की मैं बात कर रहा हूँ। ये माता सीता हो गई। ठीक है, सिया। हम केवल और केवल इसको अपनी जो सामग्री है उसको याद रखने के लिए, अपने जो पॉइंट है उनको याद रखने के लिए इसकी सहायता ले रहे हैं। तो ये क्या होंगे? इसको पकड़ लेंगे और इस आसियाने से कहाँ पर ले जाएंगे? अपने आसियाने में ले जाएंगे। तो इससे किस तरह से हम इसको कोरिलेट करेंगे कि इन दोनों ने सिया को जकड़ लिया। ठीक है, पकड़ना से मतलब क्या हो जाएगा? जकड़ना हो जाएगा। तो इन दोनों ने सिया को जकड़ लिया तो क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। और जकड़ना से क्या हो जाएगा? जकार्ता। ये हो जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय हो जाएगा। आगे हम इससे जुड़े हुए 10 देशों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो 10 देश हैं उनके हम देख लेते हैं 10 देश कौन कौन से हैं। इसके जो 10 देश हैं वो है ब्रूनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश इससे जुड़े हुए हैं। इन 10 देशों को याद करने के लिए हम आज की अपनी ट्रिक देख लेते हैं कि इसकी जो ट्रिक है वो क्या है।
अपन क्या करते हैं, अपने आशियाने में एक टीवी लेकर आते हैं और एक क्या लेके आते हैं, सिम लेके आते हैं। ठीक है, टीवी किसकी है, बीपीएल की है, और सिम किसकी है, सीएम की है। ठीक है, अपन को अपने आशियाने में एक तो टीवी लेके आनी है और एक क्या लेके आनी है, सिम लेके आनी है। बीपीएल की टीवी और सिम किसकी लेके आनी है, सीएम की लेके आनी है। तो उससे क्या हो जाएगा, बी से ब्रूनोई, पी से फिलीपींस, एल से लाओस, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम हो जाएगा, सी से कंबोडिया, एम से मलेशिया, और वापस एस से सिंगापुर, इंडोनेशिया। और साथ ही मलेशिया यहाँ पर 2 बार आ चुका है, तो यहाँ पे इस मलेशिया को आप म्यांमार कर लीजिएगा। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर, तो म्यांमार। दूसरे एम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यांमार हो जाएगा। तो ये आज की ट्रिक हो जाएगी कि अपन आशियाने में क्या करते हैं, एक तो टीवी लेके आते हैं और एक क्या लेकर आते हैं, सिम लेके आते हैं। टीवी किसकी थी, बीपीएल की, और सिम किसकी थी, सीएम की। आसियान से संबंधित कुछ पॉइंटों को और देख लेते हैं हम। एक ASEAN +3 होता है, एक ASEAN +6 होता है। तो ASEAN +3 क्या है, जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस टाइम इसमें 5 सदस्य देश थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 10 सदस्य देश हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इसमें 3 देशों को और शामिल कर लिया गया और ये आसियान से हो गया ASEAN +3। जब 3 देशों को शामिल किया गया तो ये ASEAN +3 हो गया। वो 3 देश इसमें कौन कौन से जोड़े गए थे, तो वो थे अपने कोरिया, चाइना और जापान। कौन कौन से देश थे, कोरिया, चाइना और जापान। ये 3 देश इसमें जोड़े गए थे, तो ये ASEAN +3 हो गया। अब इसको याद रखने के लिए आप अपनी जो ट्रिक है वो क्या हो जाएगी, केसी ज्वेलर। ठीक है, एक ब्रांड है पीसी ज्वेलर, उसी से मिलती जुलती ट्रिक है ये, लेकिन पी को आपको क्या रखना है, केसी ज्वेलर याद रखना है यहाँ पर। तो के से क्या हो जाएगा, कोरिया, सी से चाइना, और जे से क्या हो जाएगा, ज्वेलर, जे से जापान हो जाएगा। यानी हम क्या करते हैं, जब आशियाना बनाते हैं तो अब यदि अगर हमें किसी शादी पार्टी में जाना है तो हम आशियाने से अपने कैसे जाएंगे शादी पार्टी में, ज्वेलरी पहन के जाएंगे। तो ज्वेलरी हम किसकी लेके आएंगे, केसी की लेके आएंगे। केसी ज्वेलर से हम ज्वेलरी लेके आएंगे, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, कोरिया, चाइना और जापान हो जाएगा। अब शादी पार्टी में अगर हमको जाना है तो हम क्या करेंगे, साथ में नाई की दुकान पर भी जाएंगे और अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा सजेंगे और संवरेंगे वहाँ से। तो उसके बाद क्या होगा, ज्वेलरी लाने के बाद अपन नाई की दुकान पर गए तो 3 देश ही हो गए, और उसके बाद जब अपन नाई की दुकान पर जाते हैं तो 3 देश इसमें और जुड़ जाते हैं। तो 10 + 3 तो ये एशिया +3 हो जाता है, ASEAN +3 हो जाता है। लेकिन जब इसमें 3 और जुड़ जाते हैं तो 3 और 3 6, यानी ये 16 हो जाएगा। 10 और 6 16, यानी कितना हो जाएगा, 10 + 6 हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, ASEAN +6 कहा जाएगा। यानी 3 के बाद में 3 राष्ट्र इसमें और जुड़ जाएंगे, और वो 3 राष्ट्र कौन से होंगे, तो वो होंगे अपने नाई। एन से न्यूजीलैंड, ए से ऑस्ट्रेलिया, और आई से क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। यदि अगर अपन इसके मोटो की बात करें कि इसका मोटो क्या था, तो इसका मोटो क्या हो जाएगा, इसका जो मोटो है वो हो जाएगा वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। यानी एक दृष्टि, एक पहचान, और एक क्या हो जाएगा, कम्युनिटी, यानी एक समुदाय। ये क्या हो जाएगा, इसका मोटो हो जाएगा। अब इससे जुड़े एक शब्द की अपन बात और कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है साथी है RCEP। क्या आपको पता है RCEP क्या है? यदि अगर नहीं पता है तो जान लीजिए इसके बारे में, क्योंकि आगे आने वाली जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको अपन देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले अपन इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये एक तरह से, यानी ये एक मुक्त व्यापार समझौता है। ये जो 10 देश हैं, इन 10 देशों के बीच, और वो जो 6 देश इसमें जोड़े गए थे ASEAN +6, यानी इन 16 देशों के बीच एक समझौता किया गया था, और वो मुक्त व्यापार का समझौता था। वो समझौता क्या कहलाता है, RCEP कहलाता है। वो जो समझौता किया गया था उसको ही हम RCEP के नाम से जानते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है आने वाले एग्जामों में, क्योंकि 2019 में इंडिया ने यहाँ से अपना नाम वापस ले लिया है। इस वजह से इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि आने वाले एग्जामों में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, और यहाँ से सवाल आपके ज़रूर बन सकता है। तो अब इसका कारण भी देख लेते हैं कि इंडिया ने यहाँ पे से नाम वापस क्यों लिया था, और ये है क्या,
तो ये क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी है, ये कोई संगठन नहीं है साथियों, ये आसियान से जुड़ा ही एक समझौता है। और वो क्या है? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी या आरसीपी एक मुक्त व्यापार समझौता है जो 16 देशों के मध्य किया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि भारत इसमें शामिल न होने के निर्णय के पश्चात अब इसमें कितने देश रह चुके हैं? तो इसमें साथियों 15 देश शेष रह चुके हैं। यदि अपन इसके कारण की बात करें तो इसमें कारण क्या था? जो भारतीय के उद्योग है उन्होंने क्या चिंता जाहिर की थी कि यदि चीन जैसे देशों का सस्ता उत्पाद भारतीय बाजार में आ जाएगा, अगर आसानी से भारतीय बाजार में उनकी पहुंच हो जाएगी, तो भारत का जो घरेलू उद्योग है वो पूर्णतः क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और अपने घरेलू उद्योग को बचाने के लिए ही भारत ने इससे समुदाय से अपना क्या ले लिया? नाम वापस ले लिया। इस RCEP की संधि से अपना नाम वापस ले लिया। अब इसमें कितने देश रह गए? इस संधि में 15 देश रह चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो आसियान का पूरा नाम क्या है? तो आसियान का पूरा नाम क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये जो आसियान है ये साउथ ईस्ट जो नेशंस है उनका क्या है? एक तरह से संगठन है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का क्या है? ये संगठन है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है? आसियान का पूरा रूप दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। आसियान का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। दूसरा प्रश्न है, आसियान में कितने सदस्य देश हैं? बताइए साथियों, कितने सदस्य देश हैं? अगर अपन इसके सदस्य देशों की बात करें, क्या 18 हैं, 67 हैं, 10 है, 53 है? तो इसमें कितने सदस्य देश हैं? अभी हमने देखा है इसमें 10 सदस्य देश हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशंस या आसियान 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में स्थापित किया गया था और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में इसमें 10 सदस्य देश हैं। तीसरे प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? बताइए कौन सा देश नहीं है। तो अपन की जो ट्रिक थी उसको आप याद कीजिए। ट्रिक क्या थी अपनी? तो BPL की तो अपन TV लेके आए थे, ठीक है, और एक CM के अपन क्या लेके आए थे? सिम लेके आए थे, ठीक है। वहाँ से लाओस अपना हो जाएगा, L फॉर लाओस, C फॉर कम्बोडिया हो जाएगा अपना, P फॉर फिलीपींस हो जाएगा। तो इसकी जो आंसर है वो क्या होगा? मॉरिशस इसका आंसर नहीं होगा। साथियों एग्जाम में इसी तरह से इस M को ही टारगेट किया जाता है, जिससे क्या करो आप गलती करो, जो M वाले शब्द है उनको इस तरह से इसमें ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो आप ध्यान रखना, इसमें 2 MO का मतलब क्या था उसको आप देख लेना एक बार। व्याख्या देख लेते हैं अपन। आसियान में 10 सदस्य देश हैं। नाम इस प्रकार है: इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस और ब्रुनई, ठीक है। ये दोनों M आपको ध्यान रखने हैं, एक मलेशिया और एक म्यांमार। आसियान कब स्थापित किया गया था? डेट बताइए। डेट हमसे पूछ ली गई है, क्या 63 में, 67 में, 85 में या 96 में? बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को 5 सदस्य देशों द्वारा की गई थी और ये देश कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। लेकिन अगर हम वर्तमान में इसके देशों की बात करें तो वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? वर्तमान में इसमें 10 देश हैं। जून 2020 को, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है साथियों, ये 36वां है। जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो जून 2020 में इसका 36वां शिखर सम्मेलन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन हुआ था जून 2020 में? तो 36वें नंबर का इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था अपना हनोई वियतनाम में हुआ था, ठीक है। दोहा, सिंगापुर, दानांग यहाँ पे नहीं हुआ। कहाँ पे हुआ? हनोई में हुआ था। दानांग के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये शिखर सम्मेलन है 36वां, ये पहले दानांग में ही होने वाला था, लेकिन अप्रैल में होने वाला था। कोरोना की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ पर आयोजित किया गया? हनोई में आयोजित किया गया था। एक एडिशनल जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ कि ये जो आसियान है इसका सम्मेलन साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। एक साल में इसका सम्मेलन 2 बार होता है। और जहाँ पर इसका सम्मेलन किया जाता है जिस देश में, उसी का जो मुख्य प्रशासनिक मुख्य अधिकारी होता है वही क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। अगर उसमें राष्ट्रपति है उस देश का तो राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होगा। प्रधानमंत्री है तो वो उसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। तो ध्यान रखना साथियों, ये एक साल में कितनी बार होता है? एक साल में 2 बार होता है।
26 जून 2020 को 36वां आसियान कौन से नंबर का था, ये आपको याद रखना है, 36वें नंबर का था। आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हनोई वियतनाम में आयोजित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य थीम क्या थी, कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया देना, रिकवरी में भागीदारी के साथ भविष्य में सहयोग पर था। इससे पूर्व यह सम्मेलन अप्रैल 2020 में वियतनाम के दानांग में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसको क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और फिर 26 जून 2020 को इसको कहाँ पर आयोजित किया गया था, हनोई वियतनाम में इसको बाद में आयोजित किया गया था। हनोई का वियतनाम का नाम आया है, तो अब ये जहाँ पर वियतनाम में इसकी सम्मेलन रखा गया था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो हम देख लेते हैं कि वियतनाम के प्रधानमंत्री राजधानी क्या है। तो इसकी जो प्रधानमंत्री है वो गुएन जुआन फुच है। अब आपको इतना बड़ा नाम याद नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल एक नाम इसमें से याद रख लीजिए, फुच याद रख लीजिए या जुआन फुच याद रख लीजिए, इसी से आपका एग्जाम में काम चल जाएगा और वहाँ से आप रिलेट करके इसका आंसर दे सकते हो। तो गुएन जुआन फुच इसका प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, गुएन जुआन फुच इसका प्रधानमंत्री हो जाएगा। राजधानी की बात करें तो हनोई इसकी राजधानी हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी इसकी, तो इसकी मुद्रा हो जाएगी वियतनामी डोंग, वियतनामी डोंग इसकी मुद्रा हो जाएगी। और संसद की बात करें तो नेशनल असेंबली इसकी संसद को कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना के इनको पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपके नंबर कटे ना। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं, 36वां एशियन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो अभी मैंने कहा था कि 2020 में जून में कौन से नंबर का हुआ था, 36वां सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये वियतनाम में हुआ था। ठीक है, वियतनाम की अगर अपन बात करें तो वियतनाम का जो प्रधानमंत्री होगा वही क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा। वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था, जुआन फुच था। ठीक है, तो ये फुच जो है ये इसकी अध्यक्षता करता है। अगला सवाल है अपना, पहला आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहले साथियों सम्मेलनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहला हमेशा आपको याद रखना है, और एक जो वर्तमान में हुआ है वो आपको याद रखना है, और एक उससे अगले वाला और उससे पिछले वाला। जो वर्तमान है वो याद रखना है, उससे एक तो अगले वाला जहाँ पे होने वाला वो याद रखना है, और एक जो उससे पिछले वाला हुआ था वो आपको याद रखना है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो जो पहला था वो मैं बता देता हूँ आपको, मलेना में नहीं हुआ, सिंगापुर में भी नहीं हुआ, जकार्ता में भी नहीं हुआ। जकार्ता में इसका मुख्यालय है, ये मैं आपको ट्रिक से याद करवा चुका हूँ, देख लेना आप एक बार वापस से। बाली, ये कहाँ पर हुआ था, बाली में हुआ था। बाली कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है इंडोनेशिया में। तो वहाँ पे ये पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। 9वें प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। 9वां प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अभी हमने देखा था कि आसियान का मतलब आसियान में एक औरत रह रही थी, उसको दो आदमियों ने जकड़ लिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया को जकड़ लिया। इंडोनेशिया के कहाँ पे था, जकार्ता में इसका मुख्यालय था। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान के महासचिव पद प्रत्येक सदस्य में प्रत्येक 2 साल के बाद, क्या बोल रहा है, 2 साल में। ठीक है, वर्णानुक्रम में घूमता है। आसियान का महासचिव प्रत्येक देश की राजधानी में रहता है, यानी जो देश है उसी में इसका क्या रहता है, महासचिव रहता है राजधानी में। आसियान के उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है अगला सवाल, उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य कभी भी इसका नकारात्मक नहीं होता है। संगठन का हमेशा जो उद्देश्य होता है वो नकारात्मक ना होकर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव उद्देश्य होता है। तो वो आपको देखना है क्या उद्देश्य होगा। देखो, पहला उद्देश्य क्या कह रहा है, देशों के बीच बेहतर उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। निवेशकों के लिए क्षेत्र को अधिक आकर्षक बनाना, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना इसका उद्देश्य है। आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। बी और सी दोनों है। तो बताइए क्या ये ऑप्शन ए इसका आंसर हो सकता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। यदि अगर बेहतर उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी साथियों, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या होगा, आर्थिक जो स्थिरता है वो नहीं रह पाएगी, आर्थिक समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। इस वजह से ये इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है। ये दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है, दूसरे ऑप्शन में ये कह रहा है कि अधिक आकर्षक बनाना, तो निवेशकों के लिए उस क्षेत्र को अधिक आकर्षक बनाना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक उस देश से जुड़ सके और अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया जा सके, और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना, दोनों पॉजिटिव उद्देश्य हैं। तो बी और सी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये दोनों आंसर कैसे आएंगे, अपने डी ऑप्शन में आंसर अपने आ जाएंगे। व्याख्या क्या कह रहा है, आसियान राष्ट्र दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं और इस क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना चाहते हैं। आसियान इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करके क्षेत्र के निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक इसको बनाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है अपना,
जून 2020 में आसियान का कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो बताइए साथियों, अभी अपन ने देखा है इसमें कौन सा सम्मेलन हुआ था। क्या 30वां हुआ था, 32वां हुआ था, 38वां हुआ था? कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो कौन सा सम्मेलन हुआ था इसमें? जून 2020 में 36वां सम्मेलन हुआ था। अब आगे जो होगा, जून 2020 में ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, आप मुझे बताइए। क्या ये वियतनाम में हुआ था? क्या हनोई में? तो बिल्कुल सही है, वियतनाम के हनोई में ये आयोजित हुआ था। अब ये 36वां वियतनाम के हनोई में हुआ था, तो साल में 2 बार होता है, तो 37वां होगा। और 37वां भी कहाँ पर होगा? वो भी वियतनाम में ही होगा, लेकिन ये होगा नवंबर में होगा। 36वां कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये जून 2020 में आयोजित हुआ था 36वां शिखर सम्मेलन। अब इससे पहले के जो सम्मेलन हुए थे उनके अपन बारे में बात कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 34वां और 35वां कहाँ पर हुआ था? तो जो 34वां और 35वां सम्मेलन है ये थाईलैंड में हुआ था। 36वां और जो 37वां हो चुका है जून 2020 में वियतनाम में। जो 37वां है वो भी वियतनाम में होना प्रस्तावित है नवंबर में। 38वें सम्मेलन की अपन बात करें तो 38वां सम्मेलन कहाँ पर होना प्रस्तावित है? तो ये ब्रुनोई में होना प्रस्तावित है 38वां सम्मेलन। तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा, ये भी आपके क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियोज़ में इतना ही साथियों। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप चैनल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। और आप चैनल पे बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारा जो अगला वीडियो है आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, रोज़ इस चैनल पर वीडियो डाले जाते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी इससे सहायता मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।